नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे दोस्तों सैमसंग के दो बहुत ही बेहतरीन फोन्स को यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं और ये दोस्तों बजट किंग रहे हैं अपने टाइम के। तो एक तरफ है दोस्तों मेरे पास सैमसंग का M21 का 2021 एडिशन और एक है दोस्तों यहाँ पे सैमसंग का M32। तो आज भी दोस्तों ये दोनों फोन्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आते हैं अपने प्राइस पॉइंट को देखते हुए, अपने फीचर्स को देखते हुए। तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं ये दोनों ही फोन्स। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों ही फोन्स को दोस्तों 5 एस्पेक्ट्स में कवर करने वाला हूं। अगर आपने मेरी पहले रिव्यू वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा मैं 5 एस्पेक्ट्स को कंप्लीटली कवर अप करता हूं: बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी। इसी के साथ दोस्तों इन दोनों ही की बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको जो भी फोन अच्छा लगता हो इस रिव्यू को देखने के बाद आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ऐसे कमाल की वीडियोस को देखने के लिए। चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे अपने सबसे पहले एस्पेक्ट की तरफ, वो है दोस्तों इन दोनों की ही बिल्ड क्वालिटी। अगर मैं आपसे डायरेक्टली बात करता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो M32 की बिल्ड क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसके जो रीजंस है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इन दोनों फोन्स में ही आपको जो गोरिल्ला ग्लास की फ्रंट में प्रोटेक्शन दी गई है, बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैग देखने को मिलती है। अब डिजाइन की बात करते हैं तो M32 और M21 के लॉन्च में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन M21 जो था यहाँ पे उसमें आपको हल्की सी ग्रिल डिजाइन दी गई थी और वो मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थी जब उसको हम लोग होल्ड करते हैं। बट वहीं M32 की अगर हम लोग बात करते हैं तो हल्के से ग्लॉसी टच दिया गया है, तो ये मुझे पकड़ने में और मतलब विजुअल फीलिंग जो है इसकी टच फीलिंग है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ बिल्ड को, अगर मैं डिज़ाइन की जो कैमरा लेआउट था तो वो भी मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया M21 में। मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बात करी थी। M32 में हल्का सा बोल्ड डिज़ाइन लगता है, तो ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अभी नया डिज़ाइन और फ्रेश लुक देता है फ़ोन को। वहीं अगर हम लोग इसकी फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको कंप्लीट ऑलमोस्ट रेक्टेंगल देखने को मिलता है M32 में। वहीं आपको इसमें हल्की सी कर्वी डिज़ाइन देखने को मिलेगी एजेस में M21 के 2021 एडिशन में। बाकी दोस्तों इनका ऑलमोस्ट वेट सेम है, सब कुछ सेम है, बॉडी रेशियो भी आपको सेम देखने को मिलता है, बेजल्स भी ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं और बाकी ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, साइज भी सब कुछ सेम है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में अगर बात करता हूं, अगर मुझे किसी को एक विनर देना हो तो M32 को मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसका कैमरा लेआउट का डिजाइन और इसका जो टच फिनिश है वो। बाकी M21 भी कुछ लोगों की पसंद हो सकती है। तो ये मेरा बिल्ड क्वालिटी का पर्सपेक्टिव था। बाकी आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले क्वालिटी की। तो सैमसंग के फोन की दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करना वैसा ही हो गया जैसे कि कोई पूछे कि जडेजा का इंडियन टीम में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों ही फोन्स में आपको लगभग सेम डिस्प्ले क्वालिटी दी गई है, लगभग क्या ऑलमोस्ट सेम दी गई है। दोनों ही फोन्स में आपको फुल HD+ स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि यहाँ पे सुपर एमोलेड है और इसी के साथ आपको यहाँ पे बॉडी रेशियो ऑलमोस्ट सेम है, बेजल्स का साइज सेम है, ऊपर आपको जो यू-कट डिजाइन देखने को मिलता है, तो सब कुछ आपको सेम देखने को मिलेगा। काफी पॉपिंग कलर्स आते हैं, काफी अच्छी विजुअल क्वालिटी देखने को मिलेगी, काफी अच्छे से आप अपना मूवीज देख सकते हैं, कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। आप इसमें सर्फिंग, ब्राउजिंग, जितना भी विजुअल कंटेंट है, डिस्प्ले से रिलेटेड कंटेंट है, वो सभी आप इन दोनों ही फोन्स में कर सकते हैं। तो डिस्प्ले के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे M32 थोड़ा सा सुपीरियर इस वजह से हो जाता है क्योंकि M32 में आपको एक 90 हर्ट्ज का पैनल दिया गया है। तो इसी के साथ चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे अपने थर्ड एस्पेक्ट की तरफ, वो है दोस्तों इन दोनों की ही बैटरी। तो बैटरी दोस्तों इन दोनों ही फोन्स में आपको सेम देखने को मिलती है। 6000 mAh की बैटरी इन दोनों ही फोन्स में दी गई है और 6000 होने के बाद भी फोन उतने ज्यादा बल्कि नहीं लगता। तो बैटरी बैकअप इन दोनों ही का ही मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगा। अब 6000 mAh की बैटरी है, सैमसंग का फोन है, ऑप्टिमाइजेशन काफी ज्यादा बेहतरीन रहता है। अब अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी ऑप्टिमल फीचर्स की, बैटरी सेविंग की, तो वो सभी मैंने बना रखी हैं और उनमें मैंने बताया है कि कैसे आप बैटरी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सारी सेटिंग्स देखिए मैं अपने सभी फोन्स में अप्लाई करके रखता हूं। और अगर मैं बात करता हूं कि इन दोनों का ही बैटरी बैकअप कितना है, तो आराम से दोस्तों 1.5 दिन का बैटरी बैकअप इन दोनों ही फोन्स में मुझे देखने को मिल जाता है। अब 1.5 दिन मतलब कॉन्टिन्यूसली यूज करेंगे तो दोस्तों 8-9 घंटे में ड्रेन हो ही जाएंगी बैटरीज। लेकिन अगर मैं ऐसे नॉर्मल डेली यूजेस की बात करता हूं तो 1.5 दिन आराम से दोनों ही फोन्स मुझे बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देते हैं। और रात के समय भी जो बैटरी ड्रेन है, अगर मैं सारे सेंसर्स को ऑफ कर देता हूं, फ्लाइट मोड पे डाल देता हूं फोन को, या फिर
कह सकते हैं आप सब सारे सेंसर्स को ऑफ कर देता हूँ तो भी 1 या 2% का हार्डली बैटरी ड्रेन होता है। तो मुझे कोई भी शिकायत नहीं इन दोनों ही फ़ोन्स की बैटरी थी। और अगर आप एक बड़ी बैटरी वाला फ़ोन चाह रहे हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा बैकअप प्रोवाइड करे, काफ़ी अच्छे से आपका 1-1.5 दिन निकाल दे, तो इन दोनों ही फ़ोन्स में से आप किसी भी फ़ोन्स के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ चल रहा है, दोनों ही फ़ोन्स कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा कि रियल विनर कौन है, क्योंकि आगे जो कंडीशंस होंगी वो और ज़्यादा टफ होने वाली हैं। चलिए इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं अपने चौथे एस्पेक्ट की तरफ, वो है दोस्तों इन दोनों का ही कैमरा। तो यहाँ पे अगर कैमरा एस्पेक्ट की बात करते हैं तो M21 का जो कैमरा यहाँ पे एस्पेक्ट्स हैं वो है 48+8+ यहाँ पे 5। तो 3 कैमरे इसमें आपको बैक में देखने को मिलते हैं और एक फ्रंट में। तो M32 का जो प्राइमरी है वो 64 का है, अल्ट्रा वाइड 8 का है और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और जो डेप्थ सेंसर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। जहां तक बात करते हैं इमेज क्वालिटी हो गई, वीडियो क्वालिटी हो गई, फ्रंट की इमेज क्वालिटी हो गई, सेल्फी क्वालिटीज हो गई, पोर्ट्रेट मोड्स हो गए, सारी चीजें लगभग मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिली। क्योंकि देखिए जो प्राइस पॉइंट है उसको देखते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा जज नहीं कर सकते हैं। हम लोग अगर प्राइस पॉइंट को देखते हैं तो काफ़ी डिसेंट क्वालिटीज़ मुझे इन दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिलती हैं। कोई भी ऐसी दिक्कत मुझे नहीं मिली फ़ोटो क्वालिटी में। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि जो M32 है उसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी डीमेरिट है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे लगभग सभी फोन्स में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाती है। वहीं पे जो M21 वाला एडिशन है वो आपको 4K रिकॉर्डिंग देता है। आप इसमें फ्रंट में तो फुल HD 1080p पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो रियर कैमरा है उसको यूज़ करके आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको M32 में बहुत सारे फीचर्स हैं वो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, लाइक सिंगल टेक अभी भी नहीं देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको जो सुपर स्लो मोशन है वो नहीं देखने को मिलता है। तो कैमरा के हिसाब से M21 मेरी प्रेफरेंस रहेगी। और यहाँ पे पहली बार M21 थोड़ा सा आगे निकला है M32 के, क्योंकि देखिए 4K रिकॉर्डिंग आई थिंक ये Helio G80 की ही करामात है कि ये 4K रिकॉर्डिंग आई थिंक सपोर्ट नहीं करता है। तो कैमरा को देखते हुए M21 के ही साथ आपको जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये होगा 4 एस्पेक्ट, और अभी M21 का ही एडिशन लीड कर रहा है इन कंपैरिजन टू M32। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 5वें एस्पेक्ट की तरफ, वो है दोस्तों इन दोनों के ही प्रोसेसर्स। तो सबसे पहले बता देता हूँ M21 में आपको वही पुराना इनका सैमसंग का खुद का Exynos का 9611 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है। और वहीं पे जो M32 है इसमें Helio G80 देखने को मिलता है, जो कि 2 गीगाहर्ट्ज तक ही प्रोसेस कर सकता है। तो यहीं पे आपको सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिला कि जो क्लॉक स्पीड है वो M21 की ज़्यादा है, और ये रियल लाइफ में भी आपको एक्सपीरियंस में शो होगा। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो M21 है उसमें आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे। अब देखिए सैमसंग के फ़ोन्स को मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप गेमिंग लाइन पे हैं तो खरीदिए, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन्स गेम्स के लिए बने नहीं होते हैं, वो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। तो फिर भी थोड़ी मोड़ी गेमिंग तो हम लोग सभी फ़ोन्स में करना चाहते हैं, तो M21 आपको ले लेना चाहिए अगर आप गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ोन लेने की सोच रहे हैं। हीटिंग की बात करते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग जब आप सनलाइट में करते हैं तो दोनों ही फ़ोन्स अपनी अपनी जगह पे काफ़ी हीट कर जाते हैं। साथ ही में जो Helio का G80 है उसमें आपको लैग इश्यूज़ भी देखने को मिल सकते हैं, और ये जो प्रोसेसर है ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। वहीं पे अगर इसी फ़ोन में Exynos का 9611 दे देता सैमसंग तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन को कोई भी बीट नहीं कर सकता था। लेकिन इसका प्रोसेसर थोड़ा सा कमज़ोर है। मैंने रिव्यू वाली वीडियो में भी बात करी, जो 21 डेज़ का मेरा एक्सपीरियंस था, नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, वो वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से प्रोसेसर को देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको मेरी वो वीडियो देख लेनी चाहिए अगर आप M32 जाना चाहते हैं। M21 का 180 डे एक्सपीरियंस भी मैंने डाल रखा है, तो वो भी आप वॉच आउट कर सकते हैं। प्रोसेसर को देखते हुए M21 काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सैमसंग का जब खुद का प्रोसेसर होता है तो ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बट M32 ने डिसपॉइंट किया है, क्योंकि इसका प्रोसेसर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। डे टू डे टास्क तो आप दोनों ही फ़ोन में कर पाएंगे, लेकिन कभी कभी हमें अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड करना चाहिए। तो M32 में आप बहुत ज़्यादा हैवी टास्क नहीं कर पाएंगे, ये फ़ोन लैग करेगा और हीट भी बहुत ज़्यादा करने लगेगा। तो ये बात होगी दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, और यहाँ पे M21 ही क्लियर कट विनर है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट जो अब आता है वो है कि M32 में आपको नॉक सिक्योरिटी देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे लगभग दोस्तों 1000 का डिफरेंस आपको इन दोनों ही फोन्स में देखने को मिलेगा। लेकिन बैंक कार्ड ऑफर लगा देते हैं तो कभी ये कम हो जाएगा, कभी ये कम हो जाएगा। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे सैमसंग ने अपना जो कंप्लीट UI वर्जन है वो प्रोवाइड किया है, साथ ही में नॉक सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है, जिसमें सिक्योर फोल्डर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इन सबको देखते हुए दोस्तों थोड़ा सा M21 अब डाउनग्रेड चला जाएगा, क्योंकि इसमें एक कोर वर्जन देखने को मिलता है और आप सैमसंग के जो स्मार्ट फ्लैगशिप फीचर्स हैं उनको नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो इन दोनों ही फोन्स को अगर मैं
अगर मुझे एक चूज़ करना हो पर्सनली तो मैं अपने यूजर्स को यहाँ पे कंसीडर करूँगा। और मेरा यूज़ ये रहता है कि डेली यूज़ में मुझे एक ऐसा फ़ोन मिले जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस मुझे प्रोवाइड करे, थोड़ी बहुत मैं गेमिंग भी कर पाऊँ और फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग ना करे। तो मेरी प्रेफरेंस M21 ही रहेगी, बजाय इसके कि इसमें कोर वर्जन देखने को मिलता है, क्योंकि आप गुड लॉक के ज़्यादा फीचर्स को डेली यूजर्स में नहीं यूज़ करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे अगर आप यंग जनरेशन है तभी आप यूज़ करेंगे, बट आपके अगर फादर कोई फ़ोन ले रहे हैं तो वो उतना ज़्यादा गुड लॉक के फीचर्स को नहीं यूज़ करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपने किसी ओल्डर पर्सन को फ़ोन देना चाहते हैं तो M21 ही कंसीडर करिए। बट अगर आप अपने लिए चाह रहे हैं फ़ोन, लेकिन आपको अगर गेम नहीं खेलना है, ध्यान रखिएगा, गेमिंग करनी है और फीचर्स भी चाहिए तो आप बिल्कुल मझधार में फंसे हैं। लेकिन अगर आपको फीचर्स ही चाहिए सिर्फ तो M32 के साथ जाइए, थोड़ी बहुत गेमिंग भी करनी है और थोड़े फीचर्स भी चाहिए तो M21 के ही साथ जाइए। तो इतना ही था दोस्तों वीडियो में। अगर आप इन दोनों में से किसी भी फोन को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप खरीद सकते हैं। साथ ही में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब देखिए मैं फोन लाता हूं दोस्तों, आप ही लोगों के लिए फोन परचेज करता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है और बेल आइकन का बटन दबाना है, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इतना ही था दोस्तों वीडियो में। अब चलिए मिलते हैं इस कमाल की नई टेक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।